क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं सुनी नहीं जाती? क्या तुम्हारे सपने अधूरे हैं और तुम थक चुके हो उन्हें चस करते हुए? तो सुन, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आज तू यह वीडियो देख रहा है। ब्रह्मांड तुझसे कुछ कह रहा है कि तेरी हर मुराद पूरी हो सकती है अगर तू उसे समझ ले और उससे जुड़ जाए, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ दूर कोई तारा नहीं है, वो तेरे अंदर है और तुझसे बात कर रहा है हर पल। इस वीडियो में आगे तू वह सच जानेगा जो तुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया, और शायद यही वो टर्निंग पॉइंट है जो तेरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए यह वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ब्रह्मांड तुझे सुन रहा है और इंतजार कर रहा है। यूनिवर्स क्या है? साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी का गहराई से मिलन। यूनिवर्स कोई बाहर बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई मूर्ति नहीं, कोई मानवीय रूप नहीं, बल्कि वह एक चेतन शक्ति है। एक ऐसा इंटेलिजेंट, कॉन्शियस लिविंग सिस्टम जो हर एक विचार, हर भावना और हर फोकस को एक आदेश की तरह सुनता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। यह ब्रह्मांड कोई निर्जीव स्पेस नहीं है, बल्कि यह एक विशाल जीवंत ऊर्जा पुंज है जो हर सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ सिग्नल्स ग्रहण कर रहा है। और उनमें से जो भी एनर्जी क्लियर और पावरफुल होती है, उसे वह हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज नॉट मैटर बट एनर्जी, एंड दैट एनर्जी वाइब्रेट्स एंड योर माइंड इट्स अ वाइब्रेशन ट्रांसमीटर। हर इंसान एक जीता जागता फ्रीक्वेंसी इमिटर है। हमारे विचार वेव्स हैं, हमारी भावना फ्रीक्वेंसी है, और यूनिवर्स एक मिरर है जो सिर्फ जवाब देता है। जब तुम कहो मैं अमीर बनना चाहता हूं लेकिन अंदर से खुद को गरीब मानते रहो, तो यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को पकड़ता है कि यह इंसान गरीबी को अपना सत्य मानता है, तो यूनिवर्स उसे और पावर्टी देने में लग जाता है। लेकिन अगर तुम गहराई से पूरे यकीन से कहो थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जिंदगी में समृद्धि बरस रही है, और उसे ऐसे महसूस भी करो जैसे सब कुछ तुम्हारे पास है, तो यूनिवर्स उस रियलिटी को हकीकत में बदलने लगता है। लॉ ऑफ द यूनिवर्स इज सिंपल। जो फील करोगे वही पाओगे, जो सोचोगे वही बनोगे, जो भेजोगे वही लौटेगा। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक कॉस्मिक एल्गोरिदम है जिसका हर इंसान उपयोग कर सकता है, अगर वह उस नियम को समझे और पूरे समर्पण से उसका पालन करें। इस यूनिवर्स को कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ उसे कुदरत, ऊर्जा या ब्रह्मा मानते हैं। लेकिन नाम चाहे जो भी हो, यह शक्ति एक ही है, और वह शक्ति तुम्हारे अंदर भी है, क्योंकि तुम भी उसी ब्रह्मांड के अंश हो। उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम भगवान हो, बल्कि यह कि तुम्हारे अंदर भी वही डिवाइन इंटेलिजेंस है जिससे यह पूरा यूनिवर्स बना है। अब सोच, अगर तुम्हारे अंदर वही शक्ति है तो क्या तुम्हारी हर मुराद पूरी नहीं हो सकती? हो सकती है, जब तुम उस शक्ति से जुड़ जाओ, जब तुम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को उस डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर दो। यूनिवर्स कुछ नहीं छुपाता, हम ही अपनी लिमिटेड सोच से उससे आधा अधूरा मांगते हैं। लेकिन जब मांगना छोड़कर विश्वास कर लेते हैं, जब चाहते हुए भी शुक्रिया कहना सीख जाते हैं, तब यूनिवर्स की शक्ति बहने लगती है। और याद रखो, यूनिवर्स तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी एनर्जी सुनता है। तुम जो हो, जैसा फील करते हो, वो वही बनाता है तुम्हारे लिए। तो अब खुद से पूछो, तुम अपनी फ्रीक्वेंसी किस दिशा में भेज रहे हो? लॉ ऑफ वाइब्रेशन वर्सेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो जानते हैं, लेकिन वे एक बहुत बड़ा रहस्य भूल जाते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन। सच्चाई यह है कि अट्रैक्शन से पहले वाइब्रेशन आता है, और यही लॉ ऑफ वाइब्रेशन है जो सब कुछ तय करता है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मिरर है, लेकिन लॉ ऑफ वाइब्रेशन वो फ्रीक्वेंसी है जो तुम यूनिवर्स को भेजते हो। तुम जो सोचते हो, महसूस करते हो और अंदर से बिलीव करते हो, वही तुम्हारा वाइब्रेशन बनता है। सोचो कि यूनिवर्स एक बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन है और तुम हर वक्त एक फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावना, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी कृतज्ञता, यह सब मिलकर एक सिग्नल यूनिवर्स को भेजते हैं। अब अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी यह है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी लाइफ स्टक है, मैं बहुत दुखी हूं, तो यूनिवर्स यह सिग्नल पकड़ता है और उसी वाइब्रेशन के बराबर चीजें अट्रैक्ट करता है। यानी और स्ट्रगल और कंफ्यूजन और डिले और दर्द। क्यों? क्योंकि तुम खुद अपनी एनर्जी से वही मांग रहे हो। डर और कमी। अब उल्टा देखो, अगर तुम हर सुबह उठते ही यह वाइब्रेशन भेजते हो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ अमेजिंग है, अबंडेंस मेरे चारों तरफ है, तो अब तुम्हारा वाइब्रेशन पूरी तरह से बदल चुका है और यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह तुम्हारी असली स्थिति है या नहीं। उसे सिर्फ तुम्हारी वाइब्रेशन समझ आती है और वो उसी के हिसाब से रिस्पोंड करता है। वाइब्रेशन ही असली प्रार्थना है। तुम जो बोल रहे हो यूनिवर्स वो नहीं सुनता, वो तुम्हारे अंदर जो चल रहा है वो महसूस करता है। विज्ञान क्या कहता है? क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर चीज वाइब्रेशन है। तुम्हारे विचार वाइब्रेशन, तुम्हारा शरीर वाइब्रेशन, तुम्हारी भावनाएं वाइब्रेशन, और जो वाइब्रेशन तुम यूनिवर्स को भेजते हो वही चीजें, वही लोग, वही मौके वापस तुम्हारी लाइफ में खींच कर आते हैं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब तुम्हारा वाइब्रेशन उसके साथ अलाइन हो। उदाहरण से समझो, अगर किसी का इंटरनल वाइब्रेशन यह है, मैं ब्रोक हूं, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो बाहर से चाहे वह लाख अफर्मेशंस बोले, यूनिवर्स उन्हीं अंदर के सिग्नल्स को रिसीव करता है और वही रियलिटी बनाता है। लेकिन अगर कोई कहता है आई एम वर्थी, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर इन्फिनिट अपॉर्चुनिटी, और वो इसे डेली फील करता है, तो उसका वाइब्रेशन कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। अब वो व्यक्ति एक मैग्नेट बन जाता है मिरेकल्स के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ सेकेंडरी लॉ, द रियल फाउंडेशन इज द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तुम जो हो, यूनिवर्स उसी को बढ़ाकर वापस भेजता है। सो अगर तुम चाहते हो कि यूनिवर्स तुम्हारी मुरादें पूरी करें, तो सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन बदलो। हर सुबह ग्रेटिट्यूड से दिन शुरू करो। बोलो थैंक यू यूनिवर्स, अबंडेंस मेरे अंदर और बाहर है। महसूस करो कि सब कुछ पहले से ही तुम्हारा है, और फिर देखो यूनिवर्स कैसे चमत्कार करता है, कैसे यूनिवर्स से मुराद पूरी कराई जाए। एक क्लैरिटी, तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। यूनिवर्स को कोई कंफ्यूजन पसंद नहीं। अगर तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए, तो यूनिवर्स भी तुम्हें वेग उलझे हुए रिजल्ट्स देगा। क्लैरिटी का मतलब सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं कहना नहीं है। क्लैरिटी का मतलब है मैं लोगों को मेरे कंटेंट के माध्यम से मदद करने के लिए 0.0 प्रति माह कमाना चाहता हूं, शांति से रहता हूं। मेरे सपने के घर में पहाड़ों में जितना तुम क्लियर होगे, उतना ही यूनिवर्स तेजी से काम करेगा। तुम्हारी क्लैरिटी ही यूनिवर्स के लिए कमांड है। थिंक ऑफ इट लाइक गूगल सर्च। वेग क्वेरी डालोगे तो वेग रिजल्ट मिलेगा, स्पेसिफिक लिखोगे तो एग्जैक्ट चीज मिलेगी। क्लियर गोल्स, श्योर ऑन क्लियर सिग्नल्स, श्योर ऑन क्लियर मैनिफेस्टेशन। दो फील इट नाउ। जो चाहो उसे ऐसे महसूस करो जैसे वो अभी तुम्हारे पास है। यूनिवर्स फ्यूचर को नहीं जानता, वो सिर्फ एक चीज समझता है, वाइब्रेशन।
अगर तुम सोच रहे हो मुझे वो चीज चाहिए कभी ना कभी, तो यूनिवर्स उस एनर्जी को सुनता है कि तू अभी उसके बिना है और वह चीज और दूर चली जाती है। पर जब तुम सोचते हो थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास वो चीज पहले से है, तब यूनिवर्स उसी रियलिटी को अट्रैक्ट करता है। ब्रेन के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए जब तुम विजुअलाइज करते हो और वह पूरी हो चुकी चीज की तरह महसूस करते हो, तो यूनिवर्स उस पूरी हो चुकी रियलिटी को तुम्हारी लाइफ में खींचना शुरू कर देता है। रोज सुबह उठते ही 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो, कैसा लगता है जब मेरी ड्रीम पूरी हो चुकी है। फील इट, लीव इट बिफोर यू रिसीव इट। तीसरी कृतज्ञता, शुक्रिया बोलो जैसे सब कुछ पहले से मिल चुका है। कृतज्ञता मिरेकल की शॉर्टकट है। जब तुम यूनिवर्स को प्री थैंकफुल होते हो, तब यूनिवर्स बिना देरी के तुम्हारे लिए चीजें अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई सक्सेस। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्रिंगिंग द राइट पीपल इन माई लाइफ। थैंक यू फॉर द पीस, जॉय एंड प्रोस्पेरिटी। यह एक सीक्रेट सिग्नल है ब्रह्मांड के लिए कि वह तुम रेडी हो, तुम्हें भरोसा है और तुम रिसीव करने के लिए खुले हो। ग्रेटिट्यूड सिर्फ वर्ड्स नहीं है, यह एक वाइब्रेशन है जो यूनिवर्स की सबसे हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जीज में से एक है। जब भी तुम कंफ्यूज्ड या स्ट्रेस्ड हो, बस 1 मिनट रुको और 5 चीजों के लिए दिल से थैंक यू बोलो। तेरी फ्रीक्वेंसी तुरंत बदल जाएगी। 4 डिटच फ्रॉम हां। कैसे होगा यह यूनिवर्स पर छोड़ दो। तू सिर्फ तय कर कि तू क्या चाहता है, बाकी यूनिवर्स को करने दे। बहुत बार लोग विश तो करते हैं पर हर दिन सोचते रहते हैं कैसे होगा, कब होगा। कोई तरीका समझ नहीं आ रहा। इससे एक चीज होती है, डाउट पैदा होता है और डाउट से एनर्जी डिस्टर्ब होती है। यूनिवर्स एक इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, उसके पास ऐसे रास्ते हैं जो तू इमेजिन भी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, अगर तू सोच रहा है सिर्फ यूट्यूब से पैसा आएगा, तो यूनिवर्स शायद तुझे ऐसी कोलैबोरेशंस, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या इन्वेस्टर्स भेजे जो तेरा जीवन पूरी तरह बदल दें। इसलिए काम यह है, विश कर, ट्रस्ट कर और लेट गो कर। अलाउ द मैजिक टू अनफोल्ड। 5वां प्रेरित कार्य, यूनिवर्स तुम्हें संकेत भेजता है। ध्यान से सुनो, यूनिवर्स सिर्फ सपने नहीं देता, वह रास्ते भी दिखाता है। लेकिन जरूरी है कि तू उन रास्तों को पहचाने और चलना शुरू करे। कई बार साइंस सेटल होते हैं, एक मैसेज, एक वीडियो, कोई आदमी, कोई ड्रीम या कोई स्ट्रांग गट फीलिंग। यह सब मियर कोइंसिडेंस नहीं है, यह यूनिवर्स की सिग्नल्स हैं। पर सिर्फ सिग्नल्स देखने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना जरूरी है। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है जैसे ही कोई आइडिया, कोई गट फीलिंग या अपॉर्चुनिटी आए, तुरंत उसे पकड़ो। एक्शन चाका, एनर्जी, इमोशन, और जहां एनर्जी मूव होती है वहीं मिरेकल्स होते हैं। यूनिवर्स तुम्हारे लिए काम कर रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए है। तू बस क्लैरिटी रख, महसूस कर, शुक्रिया बोल, छोड़ दे और एक्शन ले। और फिर देख कैसे यूनिवर्स तेरी हर मुराद पूरी करता है। विज्ञान क्या कहता है? न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स की गहराई, जब भी तुम किसी चीज की बार बार कल्पना करते हो, बार बार विजुअलाइज करते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसे सिर्फ एक ख्याल नहीं समझता, बल्कि वो उसे हकीकत मानने लगता है। न्यूरोसाइंस का एक सिद्धांत है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो चीजें तुम बार बार सोचते हो, तुम्हारा दिमाग उस पर एक परमानेंट न्यूरोलॉजिकल पाथ बना लेता है और फिर दिमाग शरीर को उसी एनर्जी, उसी केमिकल सिग्नल्स में ढाल देता है जैसे वो चीज सच में घट रही हो। अब समझिए कि जब तुम रोज 5 मिनट बैठकर सोचते हो, मैं सफल हूं, मैं धनवान हूं,
यूनिवर्स ने मेरी हर मुराद पूरी कर दी है। तो तुम्हारा दिमाग उस सोच को कल्पना नहीं मानता, बल्कि वह उसी के हिसाब से ऑपरेट करने लगता है। इसका सीधा असर क्या होता है? 1. तुम्हारा दिमाग वही चीजें अट्रैक्ट करने लगता है जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारा दिमाग एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS से चलता है। यह सिस्टम एक फिल्टर की तरह काम करता है। अगर तुम बार बार सोचते हो, मैं अमीर बन रहा हूं, मुझे मौके मिल रहे हैं, मैं डिजर्विंग हूं, तो RAS उन चीजों को दुनिया से ढूंढना शुरू कर देता है जो तुम्हारे बिलीफ से मैच करती हैं। तुम्हें वही लोग, वही सिचुएशंस, वही आइडियाज दिखने लगते हैं जो तुम्हारी मुराद को पूरा करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ही तुम किसी गाड़ी का सपना देखते हो, वो गाड़ी तुम्हें हर सड़क पर दिखने लगती है क्योंकि तुम्हारा RAS एक्टिव हो गया। तो तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है और यूनिवर्स उसी एनर्जी को मिरर करता है। अब सुनो सबसे गहरा साइंस प्लस स्पिरिचुअल सच। जब तुम्हारी सोच बदलती है तो तुम्हारी इमोशन बदलती है। इमोशन बदलते ही तुम्हारा शरीर वो इमोशन वाले केमिकल्स बनाना शुरू करता है और इसी से तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन करता है। यूनिवर्स तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारी वाइब्रेशन को सुनता है। जब तुम खुद को ऑलरेडी सक्सेसफुल फील करते हो तो यूनिवर्स उस एनर्जी के मिरर की तरह बिहेव करता है और वही चीजें अट्रैक्ट करता है जो उस एनर्जी के फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। जैसे रेडियो का स्टेशन तुम्हें वही स्टेशन सुनाई देता है जिसकी फ्रीक्वेंसी से तुम ट्यून्ड हो। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, आपके विचार क्वांटम फील्ड में इलेक्ट्रिकल चार्ज हैं और आपके भावनाएं मैग्नेटिक चार्ज हैं। टुगेदर दे क्रिएट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर व्हिच अट्रैक्ट्स एवरीथिंग इन योर लाइफ। ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका। हर सुबह जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है, जब सन्नाटा सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की दूरी सबसे कम होती है, उसी समय को कहते हैं ब्रह्मा मुहूर्त। और यही वह सुनहरी खिड़की है जिससे तुम सीधे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हो, बिना किसी रुकावट, बिना किसी शोरगुल के। स्टेप बीइंग ब्रह्मा मुहूर्त में उठो। हर दिन सुबह 3:40 से 4:40 के बीच अपनी आंखें खोलो। ना मोबाइल, ना बातचीत, बस पूर्ण शांति और चेतना। क्यों? क्योंकि इसी वक्त तुम्हारी ब्रेन वेव्स अल्फा और थीटा मोड में होती हैं, जो सीधे यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से सिंक होती हैं। तुम्हारी आत्मा एकदम क्लियर होती है और यही वो मोमेंट है जब यूनिवर्स तुम्हारे संदेश को अनफिल्टर्ड सुनता है। स्टेप 2, बैठ जाओ शांत जगह पर और कहो वो 7 शब्द। गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और पूरे विश्वास के साथ बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं। 1 बार नहीं, 3 बार बोलो, धीरे लेकिन पूरी श्रद्धा और फीलिंग के साथ। इसका मकसद सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि उस भाव को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी में भेजना है। यह शब्द तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं और यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हैं कि तुम ऑलरेडी अबंडेंस में हो, सक्सेस में हो, उस ड्रीम लाइफ में हो। स्टेप 3, अब 5 मिनट तक सिर्फ महसूस करो। अब कुछ नहीं बोलना, बस शांत बैठो और अपनी आंखों के अंदर एक मूवी की तरह विजुअलाइज करो। देखो कि तुम उस घर में रह रहे हो जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हारे पास वो पैसा है, वो गाड़ी है, वो लोग हैं, वो खुशी है। जो तुम मांगते हो वो सब ऑलरेडी तुम्हारे साथ है। इस 5 मिनट में तुम यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल भेजते हो, मुझे चाहिए नहीं, मेरे पास है। और यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन का सबसे शक्तिशाली रूप। स्टेप 4, इस क्रिया को 21 दिन तक रोज करो।
21 दिन तक बिना ब्रेक किए हर दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर थैंक यू यूनिवर्स के शब्दों को बोलो, फील करो और उसी एनर्जी में कुछ मिनट जियो। यूनिवर्स एक मशीन नहीं है, वो एक जिंदा चेतन शक्ति है। वो तुम्हारे कंसिस्टेंसी, एनर्जी और विश्वास को पढ़ता है। जैसे ही वह देखेगा कि तुम रेडी हो रिसीव करने के लिए, तब वो दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हारी रियलिटी को बदलने लगेगा। अगर तुम इस प्रैक्टिस के बाद एक नोटबुक में रोज 3 बार लिखो, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ ना, तो यूनिवर्स का जवाब देने का समय और तेज हो जाएगा। ब्रह्मांड को तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती, उसे समझ आता है वाइब्रेशन, भावना और विश्वास। इसलिए बोलो, महसूस करो और भरोसा रखो। यूनिवर्स तुम्हारी हर मुराद पूरी कर सकता है। बस उसे लगे कि तुम सच में तैयार हो उसे रिसीव करने के लिए। तू कमजोर नहीं है, तू वह शक्ति है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड चलता है। तेरे अंदर वही चेतना है जो सूरज को उगाती है, जो समंदर को बहाती है और जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। आज से तू वही बोलेगा जो ब्रह्मांड को हिला दे। आज से तू वो बोलेगा जो तेरी किस्मत बदल दे। यह हैं शक्तिशाली अफर्मेशंस जो तुझे तेरे हाईएस्ट पावर से जोड़ेंगी। शक्तिशाली अफर्मेशंस फॉर पावर, सक्सेस एंड मैनिफेस्टेशन। इनको सुबह उठते ही और सोने से पहले जोर से बोल या मन में गूंजा। हर दिन चमत्कार बढ़ेंगे। पवित्र शक्ति की पुष्टि, मैं ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हुआ हूं। मेरी आत्मा अनंत ऊर्जा का स्रोत है। मैं दिव्य शक्तियों से मार्गदर्शित होता हूं। यूनिवर्स हमेशा मेरे पक्ष में काम कर रहा है। मैं हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और शक्तिशाली हूं। सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस अफर्मेशंस। मैं खुद पर पूरा भरोसा करता हूं। मेरी ऊर्जा मैग्नेटिक है, लोग मेरी तरफ खींचते हैं। मैं जो सोचता हूं वही बनता हूं। मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं अनमोल हूं। मेरी सोच मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मनी एंड अबंडेंस अफर्मेशंस। पैसा मेरी तरफ बिना रुकावट के आता है। मैं धन, अवसर और सफलता को अट्रैक्ट करता हूं। यूनिवर्स मेरी अबंडेंस के रास्ते खोल रहा है। मैं हर दिन अमीर और आत्मनिर्भर बन रहा हूं। मेरी मेहनत सोने में बदल रही है। मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस। मेरी हर मुराद पूरी हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे सपने सच हो चुके हैं। जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिलना तय है। मैं हर दिन मिरेकल्स को महसूस करता हूं। मैं अपनी रियलिटी का क्रिएटर हूं। माइंडसेट अफर्मेशंस। हर चुनौती मुझे और शक्तिशाली बनाती है। मैं नेगेटिव विचारों से ऊपर उठ चुका हूं। मैं अपने पास्ट से सीखता हूं लेकिन उसमें फंसा नहीं हूं। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। मैं फोकस्ड, डिटरमाइंड और अनस्टॉपेबल हूं। डिवाइन कनेक्शन ऑफ इमोशंस। मैं ब्रह्मांड की लहरों पर सवार हूं। शरीर, मन और आत्मा संपूर्ण संतुलन में है। यूनिवर्स मुझे संकेत दे रहा है और मैं उन्हें पहचान रहा हूं। मैं कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर जी रहा हूं। यूनिवर्स की शक्ति मेरी सांसों में बह रही है। थैंक यू यूनिवर्स, तूने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूं। मेरी आत्मा तेरी शक्ति से भर चुकी है। मैं तैयार हूं चमत्कारों के लिए। एक लड़का था जिसे सब ने कहा तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। घर वालों ने उसे बोझ समझा, दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और किस्मत ने हर रास्ता बंद कर दिया। लेकिन एक दिन उसी लड़के ने यूनिवर्स की तरफ देखा और बस इतना कहा, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी मुरादें मिल चुकी हैं। और वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। इतनी बदल गई कि आज वो लोगों की उम्मीद बन चुका है। यह कहानी उसी लड़के की है जो कभी टूटा हुआ था, लेकिन यूनिवर्स ने उसे फिर से बना दिया।
एक टूटे हुए विश्वास की शुरुआत। अर्जुन एक गांव में रहने वाला साधारण लड़का था। बचपन से उसने कभी खुद को खास नहीं माना। उसके घर की हालत भी ऐसी थी कि सपनों से ज्यादा जिम्मेदारियां दिखाई देती थी। हर दिन स्कूल से लौटते वक्त वो एक ही सवाल अपने आप से पूछता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्लास में उसका मजाक उड़ता था और घर में उसके अपने ही कहते, तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अंदर एक आवाज बार बार उठती थी, यूनिवर्स में कुछ तो है जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जा सकता है। जब एक दोस्त रास्ता दिखाता है। एक दिन उसका दोस्त अमन बोला, तू रोज दुखी क्यों रहता है अर्जुन? कभी यूनिवर्स से बात करके देखा? अर्जुन हंस पड़ा, क्या यूनिवर्स भी किसी से बात करता है? अमन बोला, बिल्कुल करता है। वो हर उस दिल की सुनता है जो सच्चे विश्वास से उसे थैंक यू बोलता है, जैसे सब कुछ पहले से ही मिल गया हो। उस रात अर्जुन ने पहली बार आसमान की तरफ देखा और बोला, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी मुरादें पूरी हो रही हैं। बदलाव अंदर से शुरू होता है। दिन बीतते गए, बाहर कुछ खास नहीं बदला। वही घर, वही लोग, वही ताने। लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ बड़ा बदल रहा था। उसका सोचने का तरीका, खुद से बात करने का तरीका। अब वो सुबह उठते ही यूनिवर्स को थैंक यू बोलता। हर रात सोने से पहले कहता, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा जीवन बदल रहा है। जो मैं चाहता हूं वह मेरी तरफ आ रहा है। धीरे धीरे उसकी लाइफ में पॉजिटिव संकेत आने लगे। छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज, कुछ नए लोग और हर चीज जैसे उसके विश्वास को मजबूत करने लगी। जब यूनिवर्स जवाब देने लगता है। अर्जुन ने एक डायरी बनाई जिसमें वह हर रोज अपने सपनों को लिखता और यूनिवर्स का धन्यवाद करता। कोई जादू नहीं हुआ, लेकिन हर दिन उसे अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस होने लगी। उसकी सोच, उसके शब्द, उसका एनर्जी लेवल सब कुछ वाइब्रेट करने लगा एक नई रियलिटी के साथ। अब लोग उसे पहले जैसे नहीं देखते थे। कुछ पूछते, तू कुछ अलग करने लगा है क्या? कुछ कहते, तेरे चेहरे पर चमक आ गई है। असल में वह अब वही बन रहा था जो वो बनना चाहता था। यूनिवर्स का सबसे बड़ा नियम, यूनिवर्स कोई दुकान नहीं जहां जाकर हम मांगे और तुरंत मिल जाए। यूनिवर्स एक रिफ्लेक्शन है तेरे अंदर की सोच का, तेरे वाइब्रेशन का। अगर तू कहे मेरे पास नहीं है, तो यूनिवर्स कहेगा ठीक है, तेरे पास नहीं है। लेकिन अगर तू कहे थैंक यू, यह मेरे पास है, मैं इसके लायक हूं, तो यूनिवर्स उस बात को सच्चाई बना देता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक गहरा नियम है। फील इट फर्स्ट एंड द रियलिटी विल फॉलो। अर्जुन की सच्ची जीत। अर्जुन अब शांत, स्थिर और अपने जीवन से संतुष्ट था। वो अब रोज दूसरों की मदद करता, उन्हें यूनिवर्स के बारे में बताता, क्योंकि अब उसे एक बात समझ आ गई थी। बाहर की दुनिया उसी वक्त बदलती है जब तेरे अंदर की दुनिया बदल जाती है। अब तुम्हारी बारी है। यूनिवर्स तुझे हर रोज एक मौका दे रहा है। तू चाहे तो शिकायत कर सकता है या फिर शुक्रिया कहकर सब कुछ बदल सकता है। आज से सिर्फ एक काम शुरू कर। सुबह उठकर और रात को सोते समय बोल, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी मुरादें पूरी हो चुकी हैं। और देखना, बिना शोर के, बिना भीड़ के तेरी तकदीर एक नई दिशा में मुड़ जाएगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया, अगर आपने यूनिवर्स की शक्ति को महसूस किया, तो इस संदेश को अपने जैसे हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो अभी टूट चुका है लेकिन अंदर से जागना चाहता है। लाइक करो, कमेंट करके अपनी मुराद जरूर लिखो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल कॉस्मिक डिवाइन फ्लो को, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ एक कंटेंट नहीं, एक शक्ति है जो आपकी आत्मा को छू जाएगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर बिलीविंग।